ध्रुव जी उत्तानपाद के दो पत्नी, जिसमें एक का नाम है सुनीति, उसके पुत्र हैं। दूसरी का नाम है सुरुचि। श्री राधे। सुरुचि, उनके पुत्र का नाम है उत्तम। आपकी कितनी शादी हुई है जी? है? है? एक ही हुई है ना? पक्का? अच्छा। लेकिन सुखदेव भगवान कहते हैं कि हम सभी जीवात्मा की एक शादी नहीं बल्कि दो शादी होती है। अब जितनी भी पत्नियां यहाँ पर बैठी हैं अपने अपने पति की, बड़े आश्चर्य में हो गए, महाराज हमारे पति की तो एक ही शादी हुई थी हमारे साथ, ये दूसरी वाली कहां से आ गई? अरे तुझे मालूम नहीं है, आपके पति ने एक पिक्चर देखा था जी, बता दूं क्या? पति महोदय नाराज तो नहीं होंगे? उन्होंने 3 घंटे का होता है जी, उसका नाम आपको मालूम है क्या? है? नहीं मालूम? नहीं देखते हो क्या? बेकार है आपका जीवन, बेकार। उसका नाम, उस जो 3 घंटे का जो चलता है जी, लोग पैसा देके वहां पर जाते हैं, घर वाली और, मैंने नहीं कहा जी, इन लोगों ने कहा है। आपकी सारी बोल पट्टी इनसे ही मुझे मालूम चलती है। ये बोल नहीं है बाहर वाली, घर वाली तो घर में रहती है और बाहर वाली पता नहीं कहां रहती है। हम सभी जीवात्मा की दो पत्नियां हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। ये मैंने आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए ऐसा बोल दिया था जी। वैसे तो आपके पति बहुत ईमानदार हैं, वफादार हैं आपके प्रेम के प्रति। हाँ, चिंता मत करना। एक पत्नी का नाम है सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। हम सभी जीवात्मा, चाहे वो स्त्री चाहे पुरुष, उत्तानपाद के रूप में हम माँ के गर्भ में रहते हैं। उत्तानपाद किसे कहते हैं? वैसे तो मनु जी के पुत्र का नाम है उत्तानपाद, लेकिन हम सभी लोग भी उत्तानपाद हैं। माँ के गर्भ में संतान सीधी रहती है, उल्टी रहती है? पैर नीचे रहता है कि ऊपर? ऊपर रहता है। जिसका पाद, पैर ऊपर की तरफ हो वही उत्तानपाद है। तो हमारी दो पत्नी, एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है, अरे जोर से बोलो ना जी, सुरुचि। एक पत्नी बोलती है, क्या कर रहे हो? एकादशी का व्रत कर लो, कथा चल रही है, चलो कथा सुनने चलते हैं, भगवान का भजन कर लो। उसका नाम है सुनीति, सुंदर नीति पर चलने के लिए जो प्रेरित करती है। लेकिन तभी दूसरी पत्नी आ जाती है, अरे कहां जा रहे हो? कथा सुन के क्या मिलेगा? 3 घंटे वहां पर एक आसन से बैठना पड़ेगा, चाय भी नहीं मिलेगी वहां पर। तब तक दूसरी पत्नी ने कहा, अजी सुनते हो, एकादशी का व्रत भी करना चाहिए। तो दूसरी पत्नी जो सुरुचि है वो क्या बोलती है, क्या करना है एकादशी व्रत करके? एकादशी को तो कुछ खाने को भी नहीं मिलता है, केवल फलाहार ही मिलता है, दिन भर भूखे रहना पड़ता है। हमारे जीवन में यही संशय है प्यारे। हमारी आत्मा को, हमारा मन, एक मन तो कहता है कि चलो भगवान की भक्ति करें, भगवान का भजन करें, लेकिन दूसरा मन कहता है नहीं नहीं, भगवान का भजन करने से क्या होगा, चलो रुपया पैसा कमाते हैं, कोठी बंगला बनाते हैं, संसार में आनंद लेते हैं। एक का नाम है सुंदर नीति पर चलने के लिए जो प्रेरित करती है सुनीति, और दूसरी का नाम जो जिह्वा के लिए आकर्षित करती है सुरुचि। एकादशी को तो चाट मसाला कुछ मिलेगा ही नहीं, पूरी सब्जी हलवा मिलेगा ही नहीं, जिह्वा के स्वाद में जो फंस जाता है प्यारे, उसकी दुर्गति होती है, ध्यान देना।
पूरे विश्व में जनमानस को प्रभु श्री कृष्ण जी की भक्ति से भरने वाले श्रीमद् भागवत एवं श्री राम कथा के सरस प्रवक्ता रामानुज संप्रदायाचार्य प्रेम मूर्ति पूज्य संत स्वामी लक्ष्मण दास जी की परम इच्छा है कि प्रत्येक मनुष्य को प्रभु श्री कृष्ण जी की कृपा और उनका प्रेम प्राप्त करने का पूरा अधिकार हो। इसी पावन स्वप्न को साकार करने के लिए पतित पावनी मां गंगा के तट पर विश्व की सबसे पवित्रतम देवभूमि श्री हरि के धाम हरिद्वार में कृष्ण कृपा मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना कर महाराज श्री ने बेसहारा व अनाथ बच्चों की मदद व निर्धन मेधावी छात्र छात्राओं की सहायता एवं गरीब असहाय जनों की सेवा शुश्रूषा के अनवरत चल रहे भागवत कार्य के साथ गरीब व निर्धन असहाय जनों के लिए अनाथ आश्रम एवं भगवान श्री कृष्ण जी के दिव्य मंदिर श्री वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के निर्माणार्थ विशाल भूमि क्रय का संकल्प लिया। अतः आप सभी भक्त पूज्य महाराज श्री के इस पावन स्वप्न को साकार करने हेतु सहयोग कर अक्षय पुण्य एवं कृष्ण कृपा के भागीदार बने। आपका सहयोग सच्ची खुशियाँ बांटने एवं किसी के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए अतुलनीय है। आप श्री भूमिदान महायज्ञ में सहयोग इस प्रकार कर सकते हैं। 1 वर्ग फुट 11,000 रुपए, 2 वर्ग फुट 21,000 रुपए, 5 वर्ग फुट 51,000 रुपए, 11 वर्ग फुट 1,21,000 रुपए, 21 वर्ग फुट 2,31,000 रुपए, 51 वर्ग फुट 5,51,000 रुपए, 108 वर्ग फुट 11,51,000 रुपए, एक अटैच रूम 4,51,000 रुपए एवं सत्संग हॉल 11 लाख रुपए। ज्योलीकोट नैनीताल उत्तराखंड में खरीदी गई भूमि में निर्माणाधीन कृष्ण कृपा मिशन कामधेनु गौशाला हेतु गौ सेवा सहयोग प्रकल्प 3 शेड 3,21,000 रुपए, एक गौदान 51,000 रुपए, पूरे गौशाला की एक दिन की संपूर्ण सेवा 31,000 रुपए, एक गाय की 1 वर्ष की सेवा 21,000 रुपए। कृष्ण कृपा मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य बनना चाहें तो आप इस प्रकार जुड़ सकते हैं। संस्थापक सदस्य 11 लाख रुपए, संरक्षक सदस्य 5,51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 3,51,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी